हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का एक और पार्ट करेंगे। इसको कैटेगरी को मैंने सी प्लस डी सी माइनस डी में डिफाइन करता हूँ। सी प्लस डी सी माइनस डी इस तरह से है कि कोई सम या डिफरेंस दे रखा होगा, ठीक है, उसे हम प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स में। जैसे साइन सी प्लस साइन डी है, ठीक है, तो ये सम हो रहा है यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का, तो इससे हम इसको प्रोडक्ट फॉर्म में जनरेट करा देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म कैसी होगी? टू साइन, पहले एंगल का एडिशन कर दो, फिर कॉस एंगल का सब्ट्रैक्शन कर दो, डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गई एक तरह से। ठीक है, सम टू प्रोडक्ट हो गया, सम या डिफरेंस दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में बनाना। ठीक है, इसी तरह से साइन सी माइनस डी है तो सेम ही रहेगा। अगर अच्छा याद कैसे रखना है, साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी, एक साइन है एक कॉस है। एडिशन है तो पहले एडिशन करेंगे, बाद में सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन है तो साइन पहले सब्ट्रैक्शन करोगे और फिर दूसरे वाले में चेंज कर देना, उसमें एडिशन कर देना। ठीक है, इसी तरह से कॉस सी प्लस कॉस डी। अच्छा, कॉस कॉस में क्या रहेगा फॉर्मेट? टू कॉस कॉस ही रहेगा इसमें। ठीक है, एक बार एंगल्स को ऐड करके डिवाइड बाय टू, एक बार एंगल्स को सब्ट्रैक्ट करके डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, कॉस सी माइनस कॉस डी में भी फॉर्मेट क्या रहेगा? कॉस की जगह अब बस साइन साइन आ जाएगा, एक बार सी प्लस डी बाय टू, एक बार सी माइनस डी बाय टू। बस इस प्रॉपर्टी में एक छोटा सा ट्विस्ट है, इसके अंदर ना नेगेटिव आता है, इसलिए लास्ट वाली प्रॉपर्टी में ना ज्यादातर गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, एक बार वापस गो थ्रू कर लेते हैं। साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मेट क्या रहेगा? साइन कॉस, ठीक है, पहले ऐड करके डिवाइड बाय टू, फिर सब्ट्रैक्ट करके। अगर प्लस है तो पहले प्लस फिर माइनस, अगर माइनस है तो पहले माइनस फिर प्लस। कॉस प्लस कॉस, कॉस कॉस रहेगा, टू कॉस कॉस, एंगल्स को ऐड करके डिवाइड बाय टू, सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय टू। कॉस सी माइनस कॉस डी साइन साइन हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाय टू, सी माइनस डी बाय टू, बस इसमें एक एक्स्ट्रा नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, हम देख के पता चल जाएगा कि ये कॉस सी प्लस कॉस डी या साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मेट है। ठीक है, सम टू प्रोडक्ट जो है वो वाला फॉर्मेट है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो तुम पहला, इसमें क्या कह रहा है? कह रहा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा। कॉस 9x कॉस 5x। ठीक है, अब देखो ये कॉस माइनस कॉस हो रहा है। अब जब ऑलरेडी सब्ट्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है तो तुम कुछ नहीं कर सकते फिलहाल। ठीक है, यहाँ पे a प्लस बी माइनस बी ऐसा कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या है फिर? कॉस सी माइनस कॉस डी। अच्छा, नीचे भी देखो, साइन सी माइनस साइन डी जैसा है। बस आराम से फॉर्मेट लगाओ अपने आप, बस तुम्हें क्वेश्चन पता होना चाहिए कि ये इस फॉर्मेट का है। और फॉर्मेट कैसे पता चलता है? ऑलरेडी मैच करेगा, जो फॉर्मूले हैं उनसे मैच करेगा। ठीक है, साइन या कॉस का अगर सम या डिफरेंस दे रखा है, यानी सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्म है। ठीक है, तो चलो करके देखते हैं। टू कॉस कॉस माइनस कॉस है ना, तो इसका फॉर्मेट होता था माइनस टू साइन, पहले एंगल्स को ऐड करो, 9x प्लस 5x डिवाइड बाय टू। ठीक है, फिर साइन एंगल्स का सब्ट्रैक्शन, 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाय टू। ये ऊपर वाले का हो गया, नीचे वाले का भी देख लेते हैं। साइन सी माइनस साइन डी, इसमें होता है टू साइन कॉस फॉर्मेट चलता है। पहले सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करो, 17x माइनस 3x डिवाइडेड बाय टू, फिर एडिशन 17x प्लस 3x डिवाइडेड बाय टू। ठीक है, अब कर लो इसको सॉल्व। माइनस टू साइन, ये कितना हो गया? 9 प्लस 5 14 बाय टू 7x, ये हो गया साइन 9 माइनस 5 4 4 बाय टू 2x। ठीक है, अपॉन टू साइन 17 माइनस 3 14 बाय टू 7x कॉस 17 प्लस 3 20 बाय टू 10x। ठीक है, और यूजुअली ऐसा होगा कि इसके बाद ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होगा जो कट जाएगा। 7x साइन सेम है, काट दो, 2 से 2 भी काट दो, हो गया प्रूफ अपने आप ही। माइनस साइन 2x कॉस 10x। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस फॉर्मेट के लिए, बस क्वेश्चंस करते जाओ, तुम्हें अपना समझ में आता जाएगा कि यही फॉर्मेट है, यही फॉर्मेट है। एक दो जगह थोड़े से लॉजिक आएंगे, ठीक है, कि थोड़ा सा हल्का हल्का ट्विस्ट आएगा, तो वो देख लेंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, देखो उसमें फिर से वही साइन सी प्लस साइन डी, तो टू साइन
कॉस, ये चलता है। ऐड पहले प्लस हो रहा है तो प्लस कर दो, तो 5x प्लस 3x 8x बाई 2 4x हो जाएगा। और फिर कॉस इनका सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, 5x माइनस 3x 2x 2x बाई 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी में 2 कॉस, पहले ऐड कर, इसमें कॉस कॉस चलता है ना, ठीक है, पहले ऐड करके डिवाइड बाई 2, तो 5 प्लस 3 8 8 बाई 2 4x, ठीक है, फिर सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 3 2 2 बाई 2 x। और मैंने बोला था हमेशा इसके बाद कुछ ना कुछ ऊपर नीचे सेम आ जाएगा, कट गया, साइन एक्स बाय साइन 4x बाय कॉस 4x क्या हो जाएगा, tan 4x। हो गया प्रूव, ज़्यादा फाइट भी नहीं मारनी पड़ी इसमें तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, साइन एक्स माइनस साइन बाय कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, ठीक है, तो बस नाम बदल दिए, ये सी और ये डी है, तो साइन सी माइनस साइन डी लगाओ ऊपर, 2 साइन, पहले क्या होगा, इसमें फॉर्मेट होता है साइन कॉस, ठीक है ना, इसमें फिर पहले माइनस है तो माइनस करेंगे, तो x माइनस वाई बाय 2, फिर x प्लस वाई बाय 2। अच्छा, इसको सॉल्व आगे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि x और y आ गए ना, ओके। नीचे भी 2 कॉस कॉस चलेगा, क्योंकि कॉस प्लस कॉस में कॉस कॉस फॉर्मेट होता है, फिर पहले ऐड करके डिवाइड बाय 2, फिर सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2। देखो ऊपर नीचे कुछ सेम आया क्या, कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाय 2, ये 2 2 भी हटाओ, क्या बच गया, सिर्फ साइन एक्स माइनस वाई बाय 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाय 2, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टैन एक्स माइनस वाई बाय। बड़े प्यार से हो रहा है क्वेश्चन, कुछ नहीं है इसमें ऐसा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट, अब की बार कितने दे दिए, 3 दे दिए एंगल, cos 4x cos 3x cos 2x, sin 4x sin 3x sin 2x cot 3x प्रूव करना है। अच्छा चलो ठीक है, इसमें एक चीज देखोगे तुम, एक आइडिया तो ये होता है कि जैसे हम बचपन से करते हैं कि पहले लेफ्ट वाले सॉल्व करते हैं, ठीक है, फर्स्ट 2 सॉल्व कर लो पहले, ठीक है, फिर बाकी साथ सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कर सकते, बट एक बार ध्यान ध्यान से देखो, अगर मैं 4x प्लस 3x पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, एक 4 प्लस 3x बाई 2 एंगल जनरेट होगा, एक 4x माइनस 3x बाई 2 एंगल जनरेट होगा, ठीक है, तो ये 7x बाई 2, ये x बाई 2, ठीक है, इससे तो कुछ नहीं, ऐसा कोई खास तो कुछ पता नहीं चल रहा। एक बार खाली इन दोनों पे लगा के देखो, रीजन अभी समझ में आएगा, 4x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, एक आएगा 4x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, साइन या कॉस जो भी आएगा उसके बीच में आएगा ना। अच्छा 4 प्लस 2 6, 6 बाई 2 कितना आ रहा है 3x, ये x 3x देख रहे हो यहाँ पे बीच में 3x है, तो ये ना इससे क्या होगा कि ना कॉमन निकलने का चांस है, तो इसलिए जब भी कभी 3 ऐसे टर्म्स दिए हो ना, तो ये देखा करो किन दोनों के एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2 से मिडिल वाला टर्म जनरेट हो सकता है, उससे क्या होगा कॉमन कॉमन निकल जाएगा और चीजें ना आसान हो जाएंगी, ठीक है। और यूजुअली मैं बताऊं 3 वालों में तो हमेशा ऐसा होता है कि जानबूझ के फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐसा रखते हैं, बीच वाला ही हमेशा ना छोड़ना पड़ता है, ऐसा कभी नहीं देगा कि cos 4x प्लस cos 2x इकट्ठा लिख के देगा, नहीं, जानबूझ के बीच में cos 3x लिखेगा ताकि तुम पहले इन दोनों पे वर्क कराने की कोशिश करो, फिर वो वर्क नहीं करेगा, फिर तुम्हें लगेगा पता नहीं क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ठीक है। चलो अब इन दोनों पे लगाते हैं, ठीक है, तो इस पे मैंने cos c प्लस cos d लगाया, नीचे वाले पे sin c प्लस sin d लगाया, तो ऊपर वाले में आ जाएगा 2 cos ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो वो तो हमने देख ही लिया था, 4 प्लस 2 6 6 बाई 2 3x, सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 2 2 2 बाई 2, ठीक है। एंगल का ना हाफ करना मत भूल जाना, ऐड करके डिवाइड बाय 2 भी करना होता है, कई बार मैंने देखा है कि कॉमन मिस्टेक है, ऐड तो कर दिया डिवाइड बाय 2 करना भूल गए, ठीक है। नीचे अच्छा अभी एडिशन ऊपर चल रहा है, प्लस cos 3x, अच्छा देखो वो मैं जो कह रहा था बन गया ना, यहाँ पे भी cos 3x है, यहाँ भी cos 3x है, तो कॉमन निकालना आसान हो जाएगा। नीचे भी करके देख लेते हैं, 2 साइन cos ऐसा चलेगा, इसमें एडिशन है इन दोनों का, तो पहले ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो साइन प्लस क्या है ये 4 प्लस 2 6 बाय 2 3 आएगा, ठीक है, 4 माइनस 2 2 2 बाई 2 1 cos x आएगा, प्लस साइन 3x, ठीक है, तो मैंने इन दोनों पे लगा दिया खाली। अब कॉमन निकाल लो, यहाँ पे cos 3x है बाहर निकालो, यहाँ पे sin 3x है बाहर निकालो, तो ऊपर से cos 3x बाहर आ गया, नीचे sin 3x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 2 cos x प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या बच गया
2 cos x प्लस 1। देख रहे हो, फिर से सेम कैंसिल हो गया ना पूरा ही। cos 3x sin 3x क्या होता है, cos बाय sin, cot 3x बस इज इक्वल टू योर RHS। हो गया प्रूव। ठीक है, तो 3 वाले में बस ये ध्यान रखना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करने से ना बीच वाली टर्म जनरेट हो जाए, बीच वाला एंगल जनरेट हो जाए, तो एंगल्स ऐसे चूज करना। ठीक है, और यूजुअली आइडिया ऐसे ही रहेगा, 3 वाले में तो हमेशा ऐसे रहता है। ठीक है, अच्छा थोड़ा ना पेपर में क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए ना जानबूझ के 3 वाला देंगे, या हो सकता है 4 एंगल भी दे दे। 4 वाला भी एक क्वेश्चन मैं बना दूंगा, देख लेना। अच्छा देखो इसमें क्या है, इसमें कैसे पता चलेगा कि यही प्रॉपर्टी लगानी है नहीं लगानी। पहले तो एंगल्स देख लो, cot 4x यहाँ है cot x, तो एंगल ही बदल दिया। ठीक है, अंदर चल रहा है sin 5x sin 3x, यहाँ चल रहा है sin 5x माइनस sin 3x। साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, यानी कि सम टू प्रोडक्ट वाला ही लगना चाहिए, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा, सबसे ऑब्वियस यही दिख रहा है। तो ठीक है, बाहर वाले को रहने दो, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले LHS थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा cot 4x पड़े रहने दो, साइन सी प्लस साइन डी लगाओ, तो हो जाएगा 2 साइन ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो 8x बाय 2 4x, फिर cos सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2, 5 माइनस 3 2, 2 बाय 2 1। ठीक है, अच्छा RHS को भी चलो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा LHS सॉल्व करेंगे, थोड़ा RHS सॉल्व करेंगे। cot x, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी लगा दो, 2 साइन, अब की बार पहले सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि माइनस हो रहा है ना, तो पहले साइन ऐड सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2, तो 2x बाय 2 x आ जाएगा, cos ऐड करके डिवाइड बाय 2, 5 प्लस 3 8 बाय 2 4x। ठीक है, तो यहाँ से 2 बाहर रहने दो। ठीक है, इसको मतलब अलग अलग सॉल्व कर रहे हैं, ये नहीं कि दोनों को इक्वेट कर रखा है हमने, ये अलग सॉल्व कर रहे हैं, ये अलग सॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा ये सॉल्व करेंगे थोड़ा ये। ठीक है, तो 2 बाहर रहने दो, cot 4x को लिख दो cos 4x बाय sin 4x, सब कुछ साइन कॉस बना लेते हैं ना। ठीक है, ये sin 4x cos x, तो sin 4x कट गया, तो बचा क्या, 2 cos 4x और cos x। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये हो गया cos x बाय sin x, cot को तो ये लिख लिया, 2 बाहर निकाल लो, और बचेगा क्या, सिर्फ sin x cos 4x, फिर sin x भी कट गया, तो ये भी क्या हो गया, 2 cos x cos 4x। दोनों सेम नहीं है, LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, सेम ही तो है, 2 2 है, cos 4x है, cos x है, तो डन हो गया ये तो। ठीक, चलो इसमें तो इतने दे रखे हैं, देखो चार वाला दे देता हूँ। ठीक है, कितने हो गए थे अभी तक क्वेश्चन, 5 हो गए ना, तो 6th क्वेश्चन, साइन ए साइन 3a साइन 5a साइन 7a अपॉन cos a cos 3a cos 5a cos 7a। ठीक है, और प्रूव क्या करना है, tan 4a का इक्वल प्रूव करना है। क्या हो सकता है पेपर में क्या करेगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, चलो क्वेश्चन मार्क ही लगा लेते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता क्या आएगा, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से कोई सेलेक्ट करना होगा, ऐसे मान लो आ गया तो। ठीक है, क्योंकि जब पता होता है ना तो फिर भी थोड़ा सा वर्कआउट करना ईजी होता है, जब नहीं पता होता ना तब सोचने में ज़्यादा परेशानी होती है। अब पहली चीज़ जो ऑब्वियस तुम्हारे दिमाग में आएगी कि ये सारे साइन ऐड हो रहे हैं, तो साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मेट चलेंगे इसमें। ठीक है, लेकिन क्या इन दोनों पे लगाएं और फिर इन दोनों पे लगाएं, ऐसे करें। ठीक है, मतलब फर्स्ट 2 और लास्ट 2 ऐसे लें, तो देखो फिर से वही चीज़ देखनी है, देखो ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 + 1 4 बाय 2, 2 आएगा, फिर एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर करोगे तो 7 + 5 12, ये तो बहुत बड़ा चला गया, अलग ही हो गया ना, और 7 - 5 करेंगे तो हो तो सकता है तब भी। ठीक है, लेकिन एक मेरे को बहुत ऑब्वियस चीज जो दिख रही है ना वो ये है कि देखो 7a में ए ऐड करो तो 8a आता है। ठीक है, इन दोनों पे लगाएं तो, और अगर 3a में 5a ऐड करें तो 8a आता है, तो डिवाइड बाय 2 करके 4a बन जाएगा। मैं 4a पे इतना फिक्सेटेड क्यों, क्योंकि जो प्रूव करना था ना वो कहीं ना कहीं tan 4a था। ठीक है,
तो जैसे हमने 3 वाले में किया था कि फर्स्ट और लास्ट को लिया था, इसमें क्या करो, एक्सट्रीम्स को ले लो और सेंटर वालों को ले लो इकट्ठे, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, इनको एक्सट्रीम्स को लेंगे और सेंटर वालों को इकट्ठा कर लेते हैं। चलो, तो दिख भी रहा होगा ना, दोनों से 8a बन रहा है, तो लगा देते हैं। तो पहले वाले पे लगाया, इस पे ब्लू येलो वाले पे, तो 2 साइन ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो 7 + 1 8 बाय 2 4 है। कॉस सब्ट्रैक्ट करोगे, अच्छा जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि a-7 है, ठीक है, a-7 करोगे तो ये आ जाएगा -6 डिवाइड बाय 2, तो -3 आना चाहिए। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कॉस के अंदर नेगेटिव हटा सकते हैं, तो साथ के साथ हटा ही देना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। प्लस इसी तरह से यहाँ पे भी करना, 2 साइन पहले ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो 5a + 3a 8a बाय 2 4a। कॉस जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3a - 5a -2a आएगा, और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो -a आ जाएगा, ठीक है। फिर से वही चीज कि कॉस के अंदर नेगेटिव हटा सकते हैं, हटा दो, कॉस ऑफ -θ इज cos θ, ठीक है। नीचे भी करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos, cos चलता है इसमें, तो 2 cos 4a cos a, सेम ही आइडिया, 2 cos 4a cos, सॉरी ये 3a होगा और ये cos a, ठीक। अच्छा, ऊपर से अब देख लो, कॉमन कॉमन निकालने वाला काम है। 2 sin 4a 2 sin 4a कॉमन है, नीचे 2 cos 4a 2 cos 4a कॉमन है, तो निकाल लो बाहर, 2 sin 4a बाहर निकाल लो, नीचे से 2 cos 4a बाहर निकाल लो, ऊपर क्या बचेगा, cos 3a + cos a, नीचे क्या बच रहा है, वो भी cos 3a + cos a बच रहा है, ठीक है। कर दो कैंसिल, सेम ही तो है, तो और 2 से 2 भी हटा लो, तो sin 4a बाय cos 4a क्या बन गया, बन गया ना tan 4a, tan 4a खत्म, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ऐसे ही, ये थोड़ा और लेंथी सा देखने में लगेगा, थोड़ा भयानक है देखने में, ठीक है। 2 cos a, सॉरी 2 नहीं है, cos a + cos b + cos c + cos a + b + c, प्रूव करना है 4 cos a + b बाय 2 cos b + c बाय 2 cos c + a बाय 2। एमसीक्यू में बनाना होगा तो पता क्या करेगा, यहाँ पे के लिख देगा और बोलेगा फाइंड के, ठीक है। ऐसे बन जाते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस अगर बनाने होंगे तो, ठीक है। तो क्वेश्चन तो वही रहेगा एक तरह से, तुम सॉल्व करना सीखो यहाँ पे। अब इसमें ऐसा कोई ज़्यादा वो रोल नहीं है वो कि किसको पे लगाएं किस पे ना लगाएं। देखो तुम्हें a + b बाय 2 भी बनाना है, b + c बाय 2 भी लगाना है, c + a बाय 2 भी बनाना है, तो ठीक है। मेरे को पहले a + b बाय 2 दिख रहा है, तो मैं इन दोनों पे लगा देता हूँ और फिर जो बच गया उस पर भी लगाऊंगा। दोनों पे आंख बंद करके ना बस ये लगा दो, 2 cos c + cos d, तो ये हो जाएगा 2 cos पहले ऐड करके डिवाइड बाय 2, cos सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2, ठीक है। इस पे लगाएंगे तो इस पे भी 2, अच्छा ऐड जब करोगे ना तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा एक्सप्रेशन आएगा, तो आराम से कर लेते हैं इसको, c + a + b + c हो जाएगा ना, तो यानी मैं डायरेक्ट लिख दूं a + b + 2c लिख दूं, क्योंकि c में 2 जुड़ गए होंगे, डिवाइड बाय 2 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 2 cos a + b + c में जब c ऐड करोगे तो वो 2c हो जाएगा डिवाइड बाय 2, ठीक है। फिर cos जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो वही है, c में से a + b + c सब्ट्रैक्ट करना है, यानी तीनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, डिवाइड बाय 2 करोगे तो c से c कट गया। फिर वही चीज cos के अंदर नेगेटिव गायब हो जाता है, तो दोनों में से नेगेटिव कॉमन लेके नेगेटिव भी हटा लेना। ये मैं 2 स्टेप एक ही उसमें कर रहा हूँ, ठीक है। तुम चाहो तो अलग अलग लिख के भी कर सकते हो, ठीक है। अब उससे हुआ क्या, ये एक्चुअली एक्सप्रेशन बन क्या गया, ये a + b बाय 2 नहीं बन गया अब, अच्छा यहाँ भी cos a + b बाय 2 है, यहाँ भी cos a + b बाय 2 है, चलो मैं पहले लिख ही लेता हूँ a + b बाय 2
कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो फिर तुम्हें हवा में दिखने में दिक्कत आएगी। 2 cos a प्लस बी प्लस 2c/2, ये हो जाएगा cos a प्लस बी, क्योंकि नेगेटिव दोनों से हमने कैंसिल कर लिए थे, ठीक है, cos के अंदर नेगेटिव गायब हो जाता है। अब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि ये 2a प्लस b/2, 2 cos a प्लस b/2 ये कॉमन है, बाहर निकाल लो, तो 2 बाहर आ जाएगा, cos a प्लस b/2, अंदर क्या बचा, cos a माइनस b/2 cos a प्लस b प्लस 2c/2, ठीक है। अब इसको बहुत ध्यान से करना क्योंकि लास्ट स्टेप है, बिना बात की मिस्टेक नहीं करनी। ये तुम्हारा टोटल नहीं, मतलब हमारी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये c है और ये d है, ठीक है, प्रॉपर्टी के हिसाब से कह रहा हूँ, इस c को इस c से रिलेट मत करना, ठीक है, सिर्फ रिलेट करने के लिए बताया। 2 cos a प्लस b/2, इसको तो रखने दो। फॉर्मेट क्या रहता है, 2 इंटू कॉस, पहले तो एंगल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2, तो a माइनस b/2 प्लस a प्लस बी प्लस 2c/2, इन दोनों एंगल्स को पहले मैंने अभी सिर्फ ऐड किया है, एक डिवाइडेड बाय 2 और रहेगा, ये मिस हो जाता है यूजुअली, ठीक है। और फिर cos, ये तो एक एंगल हुआ, सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाय 2, तो a माइनस b/2 में से a प्लस बी प्लस 2c/2 सब्ट्रैक्ट करना है, एंड देन अगेन डिवाइड बाय 2, ये आखिरी वाला डिवाइड बाय 2 रह जाता है, कॉमन है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, 2 2 को तो जोड़ ही लेते हैं, तो 4 आ ही गया, ठीक है। वैसे तो अगर मान लो पेपर में तुमने इतना कर लिया और एमसीक्यू था तो कांस्टेंट तो मिल ही गया, मतलब बचा हुआ एक्सप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। यार पर फिर भी देख लेते हैं, एलसीएम एलसीएम और सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इनको जब ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो अब पहले वाले में तो क्या हो रहा है, बी से बी कट रहा है, ए प्लस ए 2a, सी प्लस सी 2c, सॉरी 2c तो ऑलरेडी है, सी प्लस सी कहाँ कर रहा हूँ, तो a प्लस ए 2a, ठीक है, तो 2a प्लस 2c cos 2a प्लस 2c अपॉन 2 और एक और अपॉन 2, ठीक है। और cos इसमें जब करोगे सब्ट्रैक्शन तो मतलब ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो a से a कट जाएगा, ठीक है, माइनस बी माइनस 2b हो जाएगा और माइनस 2c हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा ब्रैकेट जब खोलोगे तो माइनस 2b माइनस 2c आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 और अपॉन में एक और डिवाइड बाय 2 चल रहा है। अच्छा थोड़ा सा ठीक कर लो, इसमें से 2 कॉमन लोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, इस न्यूमरेटर में से जब 2 कॉमन लोगे, जब मैं कह रहा हूँ न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लोगे तो ये 2 कट जाएगा, इस न्यूमरेटर में से भी 2 कॉमन लोगे तो 2 कट जाएगा, उसमें से नेगेटिव भी कॉमन ले लेना, ठीक है। 4 cos a प्लस बी बाय 2, तो क्या बच गया, cos a प्लस सी बचा ऊपर और ये डिवाइड बाय 2 चल ही रहा है, इसमें क्या बचा, cos नेगेटिव ले लो कॉमन, b प्लस सी और नीचे डिवाइड बाय 2 चल रहा है, और cos के अंदर हमें बताया हम नेगेटिव हटा सकते हैं, तो हो गया प्रूफ, cos 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 तीनों आ गए, ठीक है। चलो डन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन इज साइन ए प्लस साइन ए प्लस 2π/3 प्लस साइन ए प्लस 4π/3, ठीक है, इज इक्वल टू के, फाइंड के कोई नंबर है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ, मतलब अगर एमसीक्यू फॉर्म में आएगा तो ऑप्शन ले लो तुम, लेने हैं तो फाइंड के, ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन -1, डी ऑप्शन 2। तो चलो पहले प्रॉपर सॉल्व करते हैं, फिर इसका एक शॉर्टकट जैसे पहले लगाते थे वही लगाएंगे। तो अब मुझे दिख रहा है कि 3 एडिशन है, ठीक है, तो यूजुअली मैंने तुम्हें बताया कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ लो, ठीक है, लेकिन उसमें पर्पस क्या होता था कि ऐड करके डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बीच वाला आ जाना चाहिए, आएगा क्या, जरूरत है इतना करने की, मेरे को 2 एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं ये, ठीक है, ये दोनों बहुत, क्योंकि a प्लस 2π/3 a प्लस 4π/3 है, कॉम्प्लिकेटेड है,
मैं क्या कर रहा हूँ, इन पे ही लगा रहा हूँ, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी। साइन ए को रहने दो, इस पे लगाते हैं। तो इस पे लगाया मैंने 2 साइन, पहले तो क्या करना है, एंगल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना है, ठीक है। तो a इंटू, आराम से कर लेते हैं, a प्लस ए हो गया 2a, 4 पाई प्लस 2 पाई 6 पाई बाय 3, 2 पाई अपॉन 3, ठीक है, सॉरी अपॉन 2 होगा, ठीक है। ऐड किया मैंने, a में a ऐड किया 2a आ गया, 4 पाई बाय 3 में 2 पाई बाय 3 ऐड किया तो 6 पाई बाय 3 विच इज 2 पाई, और फिर एंगल्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है, अगेन वेरी केयरफुल विद दैट। कॉस सब्ट्रैक्ट कर लो, a में से a सब्ट्रैक्ट होगा 0 हो जाएगा, 2 पाई में से 4 पाई जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 पाई बाय 3, ठीक है, और फिर एक डिवाइड बाय 2 और चल रहा होगा। चलो देखते हैं, साइन ए, 2 तो रहने दो, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये सिर्फ साइन ए प्लस पाई हो जाएगा। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, नेगेटिव तो हटा सकते हैं कॉस में, ये तो हमने अब देख ही लिया है, कितनी बार तो लगा लिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 6, यानी कि पाई बाय 3 ही आ गया। अच्छी बात क्या है, कॉस पाई बाय 3 जनरेट हुआ है, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री, कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो साइन ए 2 साइन ए प्लस पाई, और ये हो गया 1/2, तो 1/2 से 2 कटा, अब बचा क्या सिर्फ साइन ए प्लस साइन ए प्लस पाई को ना मैं थोड़ी देर के लिए पाई प्लस ए लिख रहा हूँ, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों किया। इस पर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा, ठीक है, क्या 180 प्लस थीटा वाली, एक तरह से, तो 180 प्लस पे साइन का साइन ही रहेगा, चेंज तो होता नहीं है, तो ये साइन ए बन जाएगा। बस अब क्वाड्रेंट देख ले, तो ये 180 प्लस समथिंग वाला एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव डाल दो। अच्छा, जैसे ही नेगेटिव डाला, आई थिंक अब तो दिख ही रहा है, ये कैंसिल ही हो गया, हटाओ इसको, साइन ए कैंसिल हुए, क्या आ गया आंसर सर, 0, खत्म, ठीक है, तो आंसर तो हो गया सॉल्व, ए ऑप्शन था, ठीक है, बेसिक अप्रोच समझ ली। अब शॉर्टकट देख लो इसका, मान लो एमसीक्यू में आ गया, एमसीक्यू में कौन पूछ रहा है कैसे किया कैसे नहीं किया, जब तुम्हें दिख रहा है कि आंसर 0 1 2 3, मतलब 0 1 -1 2 ऐसे करके है, ठीक है, इनमें से है, इसका मतलब वो ए की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, अगर वो ए की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा तो मैं ए कुछ भी चूज कर लूं, आंसर 0 आगे रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमने निकाल लिया है इसलिए मैं बोल रहा हूं, अदरवाइज इनमें से कोई ना कोई आंसर तो आगे रहेगा ना, ए की वैल्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो जब ए की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा तो मैं मान लेता हूं कि ए 0 है, सबसे आसान वैल्यू है, साइन 0 कितना हो गया 0, यहां 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा साइन 2 पाई बाय 3, यहां 0 डालोगे तो कितना आ जाएगा साइन 4 पाई बाय 3, वैल्यू इसी तो है, सॉल्व कर लो, ये कितना हो गया साइन 2 पाई बाय 3 हो गया, एक तरह से साइन पाई बाय 3 होता है 60, तो ये 120 डिग्री, और ये हो गया साइन 60 40, ये हो गया 240 डिग्री, ठीक है, तो साइन 120, इसको 180 माइनस 60 से सॉल्व कर लो, इसको 180 प्लस 60 से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 180 माइनस 60, ये साइन 60 हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहता है, प्लस ये भी साइन 60 हो जाएगा, 180 पे कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, तो साइन 60 का साइन 60 रहेगा ये, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। अच्छा, अब वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, प्लस साइन 60 माइनस साइन 60 कितना आ गया 0, तो अगर तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं लगानी तो ऐसे भी कर सकते हो, बट ओनली फॉर एमसीक्यू, ठीक है, ये बढ़िया अप्रोच है। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन बस ऐसे ही है, ठीक है, तो ये बस प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि कहाँ लगानी है, कब लगानी है, जब क्वेश्चन एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में हो तो सम टू प्रोडक्ट बनाएंगे, इसी तरह से जब क्वेश्चन उल्टा आएगा, ठीक है, तो जब अगर मान लो क्वेश्चन प्रोडक्ट की फॉर्म में हो तो प्रोडक्ट टू सम बनाएंगे, अभी हमने प्रोडक्ट टू सम किया नहीं है, तो जब कर लेंगे तो तुम्हें वो क्लैरिफाई हो जाएगा उससे, वहां भी ये चीज रिपीट करूंगा, ऐसा नहीं है कि वहां पे ये नहीं होगा, ठीक है, चलो डन फॉर दिस सेशन, सी इन द नेक्स्ट क्लास, गुड डे एवरीवन।